हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 2 अक्टूबर नवंबर हिंदी का अभ्यास 2 की रीडिंग की थी और उसे समझा था। इस वीडियो में हम अभ्यास 2 के ही प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये अक्टूबर नवंबर हिंदी का 2025 का पेपर है। अभ्यास 2 के प्रश्न उत्तर देखेंगे कि हमें उत्तर मिलते कैसे हैं। अभी 7वां प्रश्न है, अंतराल वर्ष के अवसर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अभी आंसर शीट में तो आपको मिल जाता है कि बी है। अभी ये बी आया कहाँ से? तो बी पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो है मैंने यहाँ हाईलाइट करके डाली है। यह लिखा है, यह अवसर मुख्य रूप से साधन संपन्न छात्रों को ही उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब है कि जो वेल ऑफ है, जो फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं, फाइनेंशियली अच्छे मतलब कि जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको ही ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, समान रूप से उपलब्ध नहीं है। यानी ये सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं। जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है उनके लिए ये उपलब्ध उतने नहीं होते हैं। इसका मतलब ये, इसीलिए ये थोड़ा ऑपोजिट वे में, ट्रिकी वे में उन्होंने पूछा है कि सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है 8वां, लंबे समय के लिए परिवार और दोस्तों से दूर रहने में मानसिक कष्ट हो सकता है। तो आंसर है डी, यानी कि डी पैराग्राफ में। तो डी पैराग्राफ की ये जो लाइन है, इस बीच घर की याद आ सकती है। घर की याद आ सकती है कि आपको दूर रहने में, अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने में मानसिक कष्ट हो सकता है। तो ये इस लाइन से कनेक्ट करती है कि घर की याद आ सकती है, इसीलिए पैराग्राफ डी इसका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, अंतराल वर्ष पूरा करके घर लौटने में परिवार के साथ तालमेल बैठाना कठिन हो सकता है। तालमेल का मतलब क्या है? सामंजस्य। अभी इसका आंसर है सी पैराग्राफ, जो आपको पब्लिश्ड आंसर शीट में मिल जाता है। लेकिन सी पैराग्राफ में भी इसे कनेक्ट कैसे करना है, कैसे मिल सकता है आपका आंसर? तो जो वाक्य है, लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद वापस लौटने पर वास्तविक दुनिया की दिनचर्या यानी रूटीन से सामंजस्य, एडजस्टमेंट, यानी जो लिखा है वहाँ रूटीन से, दिनचर्या से सामंजस्य बिठाना एक चुनौती हो सकता है। तो तालमेल का मतलब है सामंजस्य। तो फिर यहाँ आप अपने आंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। 10वां है, कुछ अभिभावकों के अनुसार अंतराल वर्ष के बाद बच्चे विद्यार्थी जीवन में लौटना नहीं चाहेंगे। अभी इसका आंसर जो है वो ए है, यानी ए पैराग्राफ में। अभी ए पैराग्राफ में कैसे इसे ढूंढेंगे? जो वाक्य है मैंने यहाँ हाईलाइट करके डाला है, कुछ अभिभावकों को चिंता हो सकती है कि उनके बच्चे अंतराल वर्ष पूरा होने के बाद अपनी शिक्षा जारी रखना टाल दें। यानी कि अंतराल वर्ष के बाद अभिभावकों को ऐसे होता है कि शायद हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे विद्यार्थी जीवन में लौटना नहीं चाहेंगे, और सेम है कि अपनी शिक्षा जारी रखना टाल दे। तो यहाँ प्रश्न से ये वाक्य कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका उत्तर ए अनुच्छेद में है। 11वां है, यात्रा में अपने मनोबल से विभिन्न बाधाओं का सामना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो उसका उत्तर डी अनुच्छेद में है। कैसे मिला? इस प्रकार की चुनौतियां और असुविधाएं विकास को बल देती हैं। यानी इस प्रकार की चुनौतियां कैसे? जो डिस्कम्फर्ट, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वो जो मनोबल होता है वो विभिन्न बाधाओं को सामना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस प्रकार की चुनौतियां और असुविधाएं, यानी कि जो कंफर्ट जोन से आप बाहर जाते हैं तो वो विकास को बल देती है, इसीलिए इसका उत्तर डी पैराग्राफ में है।
12वां है अंतराल वर्ष की योजना की सफलता उद्देश्य की स्पष्टता पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर बी में है अंतराल वर्ष के अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हो कि आप इस विराम से क्या पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है 13वां अंतराल वर्ष का तात्पर्य एक लंबी और दिशाहीन छुट्टी से नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर डी पैराग्राफ में है, जिसे एक वर्ष के अवकाश यानी एज अ मैरली ईयर्स हॉलिडे नहीं बल्कि एक सार्थक वर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। फोर्टीन्थ है अंतराल वर्ष की शुरुआत दूसरे देशों की संस्कृति और परंपरा के बारे में सीखने के लिए हुई थी। अभी इसका उत्तर अनुच्छेद ए में है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भविष्य के युद्धों को रोकने की आशा से सांस्कृतिक आदर्शों का आदान प्रदान करना था। तो दूसरे देशों की संस्कृति और परंपरा के बारे में सीखने के लिए हुई है, और ये उत्तर आपको इस वाक्य से कनेक्ट करता है अनुच्छेद ए के। 15th क्वेश्चन जो है, एक सफल अंतराल वर्ष बिताने के लिए आवश्यक आर्थिक साधन जुटाने के अनेक उपाय होते हैं। इसका उत्तर सी में है। वो कैसे मिला? आवश्यक रकम जमा करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, बाहर खाने या अधिक खर्च में कटौती करना, दूरस्थ यानी रिमोट काम करने वाली नौकरी आदि सुझाव दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर सी में है और इस तरह से मिलता है। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर है किस तरह से मिलते हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हुए हैं ताकि आपको बहुत मदद मिले समझने के लिए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर इसमें और भी कोई डाउट्स है, डिफ़िकल्टी है, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। हम वहाँ पर ज़रूर आपको इसके डाउट्स सॉल्व करने के लिए मैं आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।